हिंदू धर्म की विशाल और खूबसूरत चादर में कुछ ऐसे भी चरित्र हैं जो शक्ति और भक्ति के स्तंभ के रूप में खड़े हैं। भगवान हनुमान ऐसे ही एक शक्तिशाली और पूजनीय देवता है। उन्हें कई नामों से जाना जाता है। हर नाम उनके महान चरित्र की कहानी कहता है। उन्हें पवन पुत्र कहा जाता है, यानी पवन देव, वायु के पुत्र। उन्हें बजरंग बली भी कहते हैं, जिसका मतलब है वज्र के समान शरीर वाले। हमारी संस्कृति में उनका महत्व बहुत ज्यादा है, सिर्फ एक देवता के रूप में ही नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा और अटूट वफादारी के प्रतीक के रूप में भी। वह भक्ति का सबसे शुद्ध रूप दिखाते हैं, ईश्वर के लिए एक ऐसा प्रेम जिसकी कोई सीमा या शर्त नहीं होती। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति सिर्फ शारीरिक बल नहीं है, बल्कि वह शक्ति है जो एक शुद्ध हृदय और समर्पित आत्मा से आती है। हनुमान की कहानी रामायण महाकाव्य से बहुत गहराई से जुड़ी है। वह भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हैं, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं। उनका पूरा अस्तित्व राम और सीता के प्रति उनके प्रेम का प्रमाण है। वह कहानी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राम को राक्षस राजा रावण के चंगुल से सीता को बचाने में मदद करते हैं। हनुमान की मदद के बिना रामायण की कहानी बहुत अलग होती। वह भक्त और भगवान के बीच का पुल है, हमें धर्म का मार्ग दिखाते हैं। वह हमें याद दिलाते हैं कि विश्वास और साहस से कोई भी सबसे मुश्किल चुनौतियों को भी पार कर सकता है। उनकी उपस्थिति दुनिया भर के मंदिरों और घरों में महसूस की जाती है, लाखों लोगों के लिए आराम और प्रेरणा का स्रोत है। हनुमान का रूप उनके कार्यों जितना ही प्रेरणादायक है। उन्हें अक्सर एक शक्तिशाली मांसल शरीर के साथ दिखाया जाता है, जो उनकी असीम शारीरिक शक्ति का प्रतीक है। फिर भी उनके चेहरे पर गहरी विनम्रता और असीम प्रेम का भाव होता है। यह मेल बहुत जरूरी है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति हमेशा कोमलता और दया के साथ होनी चाहिए। वह एक गदा रखते हैं, जो बुराई को नष्ट करने और निर्दोषों की रक्षा करने की उनकी क्षमता को दिखाता है। लेकिन उनकी गदा से भी ज्यादा शक्तिशाली उनकी भक्ति है, जो पहाड़ों को हिला सकती है और समुद्रों को पार कर सकती है। वह सेवा के प्रतीक है, निस्वार्थ सेवा का सिद्धांत। हमेशा जरूरतमंदों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, बिना किसी चीज की उम्मीद किए। अनगिनत भक्तों के लिए हनुमान सिर्फ एक प्राचीन कहानी के चरित्र से कहीं ज्यादा है। वह एक जीवित उपस्थिति है, एक संरक्षक जो उन पर नजर रखते हैं। लोग मुश्किल समय में उनकी ओर रुख करते हैं, अपने डर का सामना करने के लिए उनकी शक्ति और अपने कार्यों को सही दिशा देने के लिए उनके ज्ञान की तलाश करते हैं। उन्हें चिरंजीवी माना जाता है, जो अमर है और जब तक राम का नाम याद रखा जाएगा तब तक पृथ्वी पर रहेंगे। यह विश्वास लोगों को बहुत उम्मीद देता है। इसका मतलब है कि उनका आशीर्वाद हमेशा उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो उन्हें सच्चे दिल से पुकारते हैं। उनका महत्व सुरक्षा के इस शाश्वत वादे में है, जिससे वह पूरे हिंदू धर्म में सबसे प्यारे और पूजे जाने वाले देवताओं में से एक बन जाते हैं। हनुमान चालीसा एक सुंदर भजन जो लाखों लोगों के दिलों में गूंजता है, उसकी एक बहुत ही खास उत्पत्ति है। इसे किसी राजा या विद्वान ने किसी बड़े दरबार में नहीं लिखा था। इसे एक विनम्र और महान कवि संत तुलसीदास ने रचा था। वह 16वीं शताब्दी में रहते थे और रामचरितमानस लिखने के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जो भगवान राम की महाकाव्य कहानी है, ऐसी भाषा में जिसे आम लोग समझ सके। तुलसीदास भगवान राम के महान भक्त थे और राम के प्रति अपनी भक्ति के माध्यम से उन्होंने हनुमान के साथ एक गहरा संबंध विकसित किया। उनका जीवन आस्था की यात्रा थी और उनके लेखन भगवान के प्रति उनके गहरे प्रेम का प्रतिबिंब थे। उन्होंने हनुमान को सिर्फ राम के सेवक के रूप में नहीं देखा, बल्कि राम तक पहुंचने के लिए एक द्वार के रूप में देखा। हनुमान चालीसा कैसे बनी, इसकी कहानी सचमुच प्रेरणादायक है। कहा जाता है कि तुलसीदास को एक बार भगवान हनुमान का दर्शन हुआ था।
इस दिव्य मिलन ने उनके हृदय को असीम भक्ति और प्रेरणा से भर दिया। उन्होंने हनुमान के असीमित गुणों और शक्तिशाली कार्यों की प्रशंसा करने की तीव्र इच्छा महसूस की। तो उन्होंने अवधी भाषा में 40 छंद या चालीसा की रचना की। हर छंद एक फूल की तरह था, जिसे प्रशंसा की एक सुंदर माला बनाने के लिए सावधानी से चुना गया था। उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वह सरल थी, फिर भी भावनाएं गहरी थीं। वह चाहते थे कि हर कोई, सबसे साधारण ग्रामीण से लेकर सबसे विद्वान तक, इन प्रशंसाओं को गा सके और हनुमान की सुरक्षात्मक उपस्थिति महसूस कर सके। तुलसीदास का उद्देश्य एक ऐसी प्रार्थना बनाना था जो सभी के लिए सुलभ हो। वह समझते थे कि लंबे अनुष्ठान और जटिल संस्कृत भजन हर किसी के लिए पालन करना आसान नहीं था। हनुमान चालीसा उनका दुनिया को दिया गया उपहार था, आध्यात्मिक शक्ति के खजाने को खोलने की एक सरल कुंजी। इन 40 छंदों के माध्यम से उन्होंने हनुमान के अस्तित्व के पूरे सार को पकड़ा। उनकी शक्ति, उनका ज्ञान, उनकी विनम्रता और उनकी अटूट भक्ति। प्रार्थना में उनके जन्म, उनके अविश्वसनीय बचपन के कारनामों और रामायण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का वर्णन है। यह एक संपूर्ण जीवनी और एक साथ प्रशंसा का गीत है, जिसे आसानी से याद करने और किसी भी व्यक्ति द्वारा सुनाने के लिए डिजाइन किया गया है जो साहस और शांति की तलाश में है। चालीसा का निर्माण इस बात का एक सुंदर उदाहरण है कि कैसे गहरी व्यक्तिगत भक्ति एक ऐसी रचना को जन्म दे सकती है जो पूरी मानवता की सेवा करती है। तुलसीदास ने इसे प्रसिद्धि या पहचान के लिए नहीं लिखा था, उन्होंने इसे अपने हृदय से एक भेंट के रूप में लिखा था, हनुमान के प्रति अपनी कृतज्ञता और प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में। इरादे की यह शुद्धता ही हनुमान चालीसा को उसकी असीम शक्ति देती है। जब हम आज इसे पढ़ते हैं तो हम सिर्फ शब्द नहीं गा रहे होते हैं, हम उसी भक्ति ऊर्जा से जुड़ रहे होते हैं जो सदियों पहले तुलसीदास के माध्यम से बहती थी। हम आस्था की एक कालातीत परंपरा का हिस्सा बन जाते हैं, भक्ति की एक श्रृंखला जो हमें सीधे महान कवि संत और उनके प्यारे भगवान हनुमान से जोड़ती है। हनुमान चालीसा 40 कदमों की एक यात्रा है जिसमें हर छंद हनुमान के दिव्य स्वभाव के एक अलग पहलू को दिखाता है। प्रार्थना एक विनम्र अभिवादन से शुरू होती है, जहां भक्त सबसे पहले अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन के दर्पण को साफ करता है। यह शुरुआत विनम्रता का माहौल बनाती है, हमें सिखाती है कि हमें भगवान के पास शुद्ध और खुले दिल से जाना चाहिए। फिर यह हनुमान की बुद्धि और गुणों के सागर के रूप में प्रशंसा करता है, जो अपनी महिमा से तीनों लोकों को रोशन करते हैं। शुरुआती छंद हनुमान की महानता और भगवान राम के दूत के रूप में उनकी भूमिका स्थापित करते हैं, भक्त के मन को उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार करते हैं। यह उनकी असीम शक्ति का एक विनम्र परिचय है। जैसे जैसे हम छंदों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, चालीसा हनुमान के कुछ सबसे प्रसिद्ध कार्यों का वर्णन करती है। यह उनके बचपन के साहसिक कार्य की बात करती है, जब उन्होंने सूर्य को एक मीठा फल समझ लिया था और उसे निगलने के लिए कूद गए थे। यह कहानी, जो एक साधारण कहानी लगती है, वास्तव में उनकी असीम शक्ति और निडर स्वभाव का प्रतीक है। प्रार्थना फिर रामायण से उनके वीर कृत्यों को सरल, शक्तिशाली शब्दों में बताती है। ये बताती है कि कैसे उन्होंने एक ही छलांग में विशाल समुद्र को पार किया, लंका में सीता को पाया और अपनी पूंछ से सोने के शहर को आग लगा दी। इनमें से हर कहानी सिर्फ एक साहसिक कार्य की कहानी नहीं है, ये दृढ़ संकल्प, बुद्धि और बुराई पर अच्छाई की जीत का एक सबक है। छंद इन भव्य कहानियों को सुलभ और व्यक्तिगत बनाते हैं। हनुमान चालीसा का मुख्य संदेश आस्था के माध्यम से सशक्तिकरण का है। प्रार्थना बार बार भक्त को आश्वासन देती है कि हनुमान का नाम जपने से सभी मुश्किलें दूर हो जाती हैं और सभी डर खत्म हो जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।
जैसे छंद वादा करते हैं कि बुरी आत्माएं और नकारात्मक ऊर्जाएं उस व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकती जो महान नायक हनुमान को याद करता है। ये इसकी अपील का मूल है। यह एक आध्यात्मिक ढाल के रूप में कार्य करता है, लोगों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने का साहस देता है। चालीसा सिर्फ प्रशंसा की प्रार्थना नहीं है, यह असीम मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक शक्ति का एक स्रोत है। यह याद दिलाता है कि हम अपने संघर्षों में कभी अकेले नहीं होते हैं। सुरक्षा के अलावा चालीसा आध्यात्मिक मुक्ति की भी बात करती है। यह सुझाव देती है कि हनुमान को याद करके कोई भी सर्वोच्च आध्यात्मिक अवस्थाओं को प्राप्त कर सकता है और अंततः भगवान राम के धाम को प्राप्त कर सकता है। प्रार्थना हनुमान को दुखों को हरने वाले और आशीर्वाद देने वाले के रूप में प्रशंसा करते हुए समाप्त होती है। अंतिम छंद उनकी कृपा मांगते हैं, उनसे भक्त के हृदय में राम, लक्ष्मण और सीता के साथ निवास करने का अनुरोध करते हैं। यह सुंदर समापन यात्रा को पूरा करता है। यह एक शुद्ध मन की तलाश से शुरू होता है और भगवान को हमारे भीतर रहने के लिए आमंत्रित करने के साथ समाप्त होता है, जिससे हमारा हृदय एक मंदिर में बदल जाता है। चालीसा का सार डर से निडरता तक, अज्ञानता से दिव्य ज्ञान तक की यह पूरी यात्रा है। लोग हनुमान चालीसा का पाठ क्यों करते हैं? इसके कारण उतने ही अलग अलग और अनगिनत हैं जितने कि खुद भक्त हैं। कई लोगों के लिए यह एक रोजाना का अनुष्ठान है, अपने दिन की शुरुआत करने का एक शक्ति स्रोत। उनका मानना है कि इसका पाठ एक सकारात्मक आभा बनाता है, दिव्य ऊर्जा की एक ढाल जो उन्हें नुकसान और नकारात्मकता से बचाती है। संकट, डर या अनिश्चितता के समय में चालीसा के शब्द आत्मा के लिए एक आरामदायक मरहम का काम करते हैं। यह एक आम धारणा है कि इसे विश्वास के साथ जपने से बाधाओं को दूर करने में मदद मिल सकती है, चाहे वे स्वास्थ्य, काम या व्यक्तिगत संबंधों से संबंधित हो। प्रार्थना की लय और धुन मन पर शांत प्रभाव डालती है, चिंता को कम करती है और शांति और एकाग्रता की भावना लाती है। जो लाभ लोग महसूस करते हैं वे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों हैं। कई लोग ऐसी कहानियां साझा करते हैं कि कैसे चालीसा का पाठ करने से उन्हें एक कठिन स्थिति का सामना करने का साहस मिला, जैसे एक महत्वपूर्ण परीक्षा या एक चुनौतीपूर्ण साक्षात्कार। यह उन लोगों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय है जो अकथनीय भय या परेशानियों से पीड़ित महसूस करते हैं, क्योंकि हनुमान को सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाला माना जाता है। आध्यात्मिक रूप से भक्त भगवान के साथ एक गहरा संबंध महसूस करते हैं। जप का नियमित अभ्यास अनुशासन और भक्ति पैदा करने में मदद करता है, मन और हृदय को शुद्ध करता है। यह उन गुणों की निरंतर याद दिलाता है जो हनुमान में समाहित हैं: निस्वार्थता, विनम्रता और अटूट विश्वास। लोगों को अपने जीवन में इन गुणों को विकसित करने और बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है। हनुमान की भक्ति को उजागर करने वाली सबसे प्यारी कहानियों में से एक तब है जब वह पहली बार भगवान राम से मिलते हैं। वह राम और लक्ष्मण के पास एक ब्राह्मण के वेश में यह जानने के लिए जाते हैं कि वे कौन हैं। यह महसूस करने पर कि वे उनके प्यारे भगवान हैं, वह तुरंत उनके चरणों में पूरी तरह से समर्पण में गिर जाते हैं। एक और शक्तिशाली कहानी तब है जब उनसे दरबार में राम और सीता के प्रति उनके प्रेम का प्रमाण मांगा जाता है। जवाब में हनुमान अपनी छाती फाड़ते हैं, अपने हृदय के भीतर राम और सीता की एक सुंदर छवि दिखाते हैं। यह कार्य शुद्ध, बिना शर्त प्यार का अंतिम प्रतीक है। यह दर्शाता है कि उनकी भक्ति बाहरी नहीं है, बल्कि उनके अस्तित्व का मूल्य है। एक ऐसा सबक जो इसे सुनने वाले सभी लोगों के साथ गहराई से जुड़ता है। आज 5 जुलाई 2025 को और हर दूसरे दिन हनुमान चालीसा एक जीवंत और जीवित परंपरा बनी हुई है। इसकी लोकप्रियता उम्र, लिंग और सामाजिक बाधाओं को पार करती है। आप इसे बच्चों को उनके घरों में गाते हुए सुनेंगे, रोजाना के आवागमन के दौरान कारों में बजाते हुए
और मंदिरों में बड़े उत्साह के साथ सामूहिक रूप से जप करते हुए सुनेंगे। इसकी सरल भाषा और गहरा संदेश ने इसकी कालातीत अपील सुनिश्चित की है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर तेज तर्रार और तनाव से भरी होती है, हनुमान चालीसा शांति का एक आश्रय और आंतरिक शक्ति का एक स्रोत प्रदान करती है। यह इस विचार का एक शक्तिशाली प्रमाण बना हुआ है कि विश्वास और भक्ति किसी भी अंधकार को दूर करने का साहस प्रदान कर सकती है, जिससे यह पिछली, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक पोषित आध्यात्मिक विरासत बन जाती है।